राहुल अपनी नई किताब के लिए एक रचनात्मक वातावरण की तलाश में अपने दादा की पुराने हवेली में चला जाता है। हवेली सुनसान और डरावनी लगती है, लेकिन राहुल अपनी लेखनी के लिए इस जगह को चुनता है। हवेली में रहने के कुछ दिनों बाद राहुल को रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। खिड़कियों पर खरोंचने की आवाज, फुसफुसाते हुए शब्द और कभी-कभी हल्की सी सांस लेने की आवाज। अनन्या, जो पहले से ही हवेली से डरती थी, अब और भी डरने लगी। राहुल अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हवेली के सबसे पुराने कमरे, एक खामोश कोठरी में जाने का फैसला करता है। कमरा अंधेरा और धूल से भरा था। राहुल ने एक पुरानी तस्वीर उठाई और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राहुल ने हवेली के पुराने नौकर से इस बारे में पूछा। नौकर ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, यह हवेली कई रहस्यों को समेटे हुए है साहब। कुछ बातें बेहतर हैं कि ना जाने। राहुल और अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रात रात भर उन्हें अजीब अजीब सपने आते थे। एक दिन अनन्या ने राहुल को बताया कि उसने खामोश कोठरी में एक महिला की आकृति देखी है। राहुल को लगा कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने एक पुराने पुस्तकालय में जाकर हवेली के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि हवेली में एक राजकुमारी रहती थी, जो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, लेकिन राजा ने उसे वापस लाने के लिए भेज दिया था। राजकुमारी ने आत्महत्या कर ली थी और कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती रहती है। राहुल को लगा कि उसे राजकुमारी की आत्मा को शांत करना होगा। उसने एक पुजारी को बुलाया और हवेली में एक विशेष पूजा की। पूजा के बाद अजीब-अजीब आवाजें बंद हो गईं और हवेली शांत हो गई। Subscribe Virgin Life for more entertainment and moral stories.